आप लोग वीडियो ऑफ कर लीजिए, है ना, अपना। दो टाइप का फ्रेज हो गया था। फ्रेज हम बोले थे 6 टाइप का है। उसमें से 3 करेंगे हम लोग। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्बियल फ्रेज। तो नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज कर चुके थे हम लोग। आज एडवर्बियल फ्रेज डिस्कस करेंगे। तो बताइए, व्हाट इज द फ्रेज? फ्रेज क्या होता है? वीडियो ऑफ कर लीजिए आप लोग। आदर्श यादव, एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है बताइए। एक्चुअली फ्रेज क्या होता है वो बताइए। उसने लिखा है था ना, व्हाट इज अ फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? बोलिए। अच्छा ठीक। उसने बोले थे कि a phrase is a group of words which does not have a subject and a finite verb। तो फ्रेज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसमें कोई सब्जेक्ट और कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन फ्रेज डज द वर्क ऑफ ए नाउन। वो नाउन जैसा काम करता है। एक नाउन जैसा जैसे यूज होता है सेंटेंस में, नाउन फ्रेज वैसे ही यूज होता है ना। एडजेक्टिव फ्रेज किए थे। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का जो काम होता है क्या करना? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताना, वो होता है एडजेक्टिव का काम। तो एडजेक्टिव फ्रेज का भी वही काम होता है। दोनों हो चुका था। अब एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है? एडवर्बियल फ्रेज डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्ब का जो काम है वो एडवर्बियल फ्रेज करता है। अब एडवर्बियल फ्रेज क्यों यूज होता है सेंटेंस में? एक्चुअली जब दो से ज्यादा वर्ड एडवर्ब जैसा काम करता है तो वो हो जाता है एडवर्बियल फ्रेज। उससे पहले जानना होगा एडवर्ब क्या होता है। व्हाट इज एन एडवर्ब बताइए। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? बोलिए। एडवर्ब क्या होता है? व्हाट इज एन एडवर्ब? ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है। कितने टाइप का होता है? 8 प्रकार का होता है। तो 8 में से एक है एडवर्ब। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इनमें से एक है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है बताइए। An adverb is a word which qualifies a verb, an adjective or other adverbs। तो एडवर्ब क्या वर्ड होता है जो एक वर्ब को क्वालिफाई करता है, एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो क्वालिफाई करना मतलब कुछ बताना, वर्ब के बारे में कुछ बताता है, या एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताता है, या एडवर्ब के बारे में कुछ बताता है ना। एडजेक्टिव क्या होता था? जो कोई नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता था वो होता है एडजेक्टिव। लेकिन भार, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो होता है क्या? एडवर्ब। आ गया समझ में? तो एडवर्बियल फ्रेज अगर दो दो या दो से ज्यादा वर्ड एडवर्ब जैसा काम करेगा, मतलब भार्ब के बारे में कुछ बताइएगा या एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताइएगा या एडवर्ब के बारे में कुछ बताइएगा तो हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज। चलिए एग्जांपल करते हैं एडवर्बियल फ्रेज के। कैसे सेंटेंस में से कैसे हम लोग ढूंढ पाएंगे कौन सा एडवर्बियल फ्रेज है ना? देखिए, 2-3 सेंटेंस में लिख रहा हूँ। आई स्टॉप
स्टॉप इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। ये जो सेंटेंस लिखा हूँ इसका मीनिंग बताइए आप लोग, इसका अर्थ क्या है हिंदी में। आई स्टॉप इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। आई स्टॉप इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। अब मैं स्टॉप मतलब रुका था कहाँ, इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। इन फ्रंट ऑफ इसका मीनिंग क्या है, सामने, किसके सामने, हिज हाउस, उसका घर के सामने में रुका था। आई स्टॉप इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, उनका घर के सामने में रुका था। अब देखिए इसमें एडवर्बियल फ्रेज कहाँ है। फ्रेज हम बोले थे पहले ही कि एक से ज्यादा वर्ड होगा एक साथ और एडवर्ब जैसे काम करेगा तो हो जाएगा एडवर्बियल। इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है। वर्ब स्टॉप, रुकना, है ना। एक बात याद रखिए, वर्ब को, जो मेन वर्ब है उसको हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये चारों वर्ड से क्वेश्चन करेंगे तो अगर जो आंसर मिलेगा वो होगा एडवर्बियल फ्रेज। देखिए क्या क्या, वेयर, व्हेन, हाउ और व्हाई, ये चार जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब कब, हाउ कैसे, और व्हाई का मीनिंग क्या है, क्यों। क्यों। ये चारों चीजों से क्वेश्चन करना है किसको, मेन वर्ब को। ये चारों जो वर्ड है, ये चारों वर्ड से मेन वर्ब को क्वेश्चन करना है। अगर आंसर मिलेगा कुछ और उस आंसर के अंदर अगर एक से ज्यादा वर्ड होगा तो हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज। आ गया समझ में। तो इसको एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, व्हेयर से, व्हेन से, हाउ से और व्हाई से। देखिए आई स्टॉप, मैंने रुका था, वर्ब क्या है, स्टॉप। कहाँ रुका था, व्हेयर, व्हेयर उसके डिड, कहाँ बोल बताइए, उसके यहाँ उसके घर के सामने। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, सामने, हिज हाउस उसके घर के। तो कहाँ रुका था, उसके घर उसके घर के के सामने, सामने। सामने। इसमें कितने वर्ड्स है, इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, कितने, एक दो तीन दो, चार पांच वर्ड, तीन। पांच वर्ड्स है। तो ये पूरा जो वर्ड्स, पांच वर्ड्स एक ग्रुप बनाता है, वो फ्रेज बनाता है, ये हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज। क्या, एडवर्बियल फ्रेज। आई स्टॉप वेयर, इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, उसके घर के सामने। ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज। चार चीजों से क्वेश्चन करेंगे, व्हेयर, व्हेन, हाउ और व्हाई। तो इसमें तो आंसर मिल गया ऑलरेडी व्हेयर से, तो और बाकी जो वर्ड्स है व्हेन, हाउ और व्हाई, इस ये तीनों से क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि आंसर मिल गया है। और एग्जांपल करते हैं। दे केम many years ago। दे केम many years ago, वे आए थे, केम many years ago बहुत साल पहले, एगो मतलब पहले, दे, वे, सब वर्ड जितने भी है इसमें सबका मीनिंग पता है आप लोगों को। तो दे केम मैनी ईयर्स एगो, इसमें दे क्या है, सब्जेक्ट है और प्रोनाउन भी है। वर्ब क्या है, केम। कम, कब आए थे, व्हेन, व्हेन डिड दे कम, कब आए थे, मैनी ईयर्स एगो, एक। बहुत साल पहले, है ना। मैनी मतलब बहुत सारे, बहुत साल पहले वो लोग आए थे। तो एडवर्बियल फ्रेज कहाँ होगा, मैनी ईयर्स एगो। मेरी यार से गो। हाँ, मैनी ईयर्स एगो जो है ये होगा एडवर्बियल। फ्रेज। और ये भी एडवर्बियल फ्रेज होगा। व्हेयर, व्हेन, हाउ और व्हाई से क्वेश्चन करके किसको क्वेश्चन करेंगे, भार को, है ना। भार को क्वेश्चन करेंगे तो जो मिलेगा वो होगा एडवर्बियल फ्रेज। अगर
एडजेक्टिव फ्रेज हम लोग करेंगे, तो एडजेक्टिव फ्रेज में क्या होना चाहिए? नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताना। याद रखिए, एडवर्बियल फ्रेज हमेशा भाव के बाद ही होता है, भाव के बाद ही होता है ना। और एडजेक्टिव फ्रेज नाउन और प्रोनाउन के बाद। नेक्स्ट, he did the work, he did the work in a clever way. He did the work, उन्होंने क्या किया था? काम किया था। कैसे? इन ए क्लेवर वे। ये नाउन है, वर्ब है, ये नाउन है। He did the work in a clever way, वो काम किए थे। वेयर, कहाँ किए थे? आंसर नहीं। क्लेवर वे मतलब चालाकी के साथ, बहुत चालाकी से किए थे वो काम, चालाकी से वो काम किए थे। कब किए थे? आंसर नहीं है। कहाँ किए थे? आंसर नहीं है। कैसे किए थे? हाउ, हाउ मतलब कैसे। कैसे? ही डिड द वर्क, वो काम कैसे किए थे? इन ए क्लेवर वे। मतलब चालाकी के साथ, है ना, चालाकी से किए थे। तो ये जो पूरा 4 वर्ड है, ये क्या है? एडवर्बियल। एडवर्बियल फ्रेज है। गुड। एडवर्बियल, ये बहुत आसान है। आप लोगों का सिलेबस है, उसमें क्लॉज है। क्या है? क्लॉज। हैज नहीं है, लेकिन हैज करेंगे उसके बाद ही क्लॉज करते हैं। आसान है। तो ये एडवर्बियल फ्रेज है। आप 4-5 सेंटेंस में दे रहा हूँ, आप लोग बनाइए, है ना। देखते कौन कौन सही बनाते हैं। ये लिख लीजिए। क्वेश्चन दीजिए। लिख लिए सब? देख, they ran at a great speed. Number 2, he went, बना के रखिए आप लोग। he went to बना लिए। the river side. I have been here long time. नंबर 4 लिखिए। he came to see me. 4 हो गया। नंबर 5 लिखिए। he could not come on account of his illness. On account of his illness. 5 सेंटेंस बनाइए। जितने भी सेंटेंस है सबका मीनिंग पता है ना आप लोगों को। दे रैन एट अ ग्रेट स्पीड, वो लोग बहुत तेज भागे थे।
he went to the river side, वो रिवर साइड गए थे। I have been here for long time, बहुत दिनों से मैं यहाँ रह रहा हूँ। He came to see me, वो मुझे देखने आए थे। He could not come on account of his illness, on account मतलब on account of, due to, reason, कारण से। He could not come on account of his illness, उनका इलनेस के कारण वो नहीं आ पाए थे। सर बना ली। बाकी बना सब लिया। बना लिए? बना लिए। अच्छा, एक तो कौन कौन बोल रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है, कौन कौन बोल रहे हैं बता रहे। नाम बताइए अपना अपना। सोनी कुमारी दुबे। सोनी कुमारी। और कौन बना लिए बोल रहे थे ना? अच्छा अच्छा बताइए। दे रेन एट अ ग्रेट स्पीड। सोनी कुमारी। इसमें हाँ। एट ए ग्रेट स्पीड होगा। इसमें एट अ ग्रेट स्पीड होगा क्या? एक एडवर्बियल एडवर्बियल फ्रेज। डिस्क्राइब कीजिए कैसे होगा। वो कैसे भगा था? वो भाग, रेन मतलब भगा था। भाग के बारे में जो वर्ड बताता है वो क्या होता है? एडवर्बियल फ्रेज होता है। और आसान करने के लिए इसको क्या किए हैं? व्हेयर, व्हेन, हाउ और व्हेयर को ऐसे क्वेश्चन करेंगे। वे भागे थे। कैसे भागे थे? एट अ ग्रेट स्पीड, है ना? हाँ। नेक्स्ट, और कोई बताइए। नंबर 2। इसमें टू द रिवर साइड होगा। ही वेंट टू द रिवर साइड। वो गए थे, कहाँ गए थे? टू द रिवर साइड। टू द रिवर साइड। गुड, ये हो गया एडवर्बियल फ्रेज। नेक्स्ट, फॉर लॉन्ग टाइम। हेयर आई हैव फॉर बीन लॉन्ग टाइम हियर, होगा। मैं यहाँ रह रहा हूँ कितने दिनों से? फॉर लॉन्ग टाइम मतलब ज्यादा दिनों, बहुत ज्यादा दिनों से। ये टाइम मेंशन किया जा रहा है ना, हाँ। फॉर लॉन्ग टाइम। टाइम। तो एडवर्बियल फ्रेज जो होता है, ये एडवर्ब जो होता है, वो बहुत सारे टाइप का होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन, कॉज एंड रीजन, बहुत सारे टाइप का होता है। तो इसमें टाइम मेंशन किया जा रहा है। आई हैव बीन हियर, बहुत दिनों से, फॉर लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट, टाइम। टू सी मी होगा इसमें। ही केम, क्यों आए थे? टू सी वाई, मुझे देखने के लिए आए थे मतलब ये होगा एडवर्बियल फ्रेज। नेक्स्ट, इसमें ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस होगा। हाँ, ही कुड नॉट कम, क्यों नहीं आ पाए थे? ऑन अकाउंट ऑफ हिज हिज इलनेस। व्हाई? ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस। तो एडवर्बियल फ्रेज अगर सेंटेंस में होगा तो आप लोग बना पाएंगे कि ये जो हिस्सा है ये एडवर्बियल फ्रेज है ना। आप मैं 4-5 सेंटेंस दे रहा हूँ, उसमें से आपको नाउन फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज तीनों निकालना है ना। हिंदी में दीजिए ना, इंग्लिश करने के लिए। हाँ, क्या बोले? बताइए फिर से, क्या हिंदी में दीजिए? बोला ना कि हिंदी में दीजिए, इंग्लिश करके हम लोग देंगे। नहीं, वो तो ट्रांसलेशन हो जाएगा ना, वो ट्रांसलेशन नहीं करा रहा हूँ मैं, फ्रेज बता रहा हूँ। उसके बाद क्लॉज क्लोज करेंगे। ट्रांसलेशन अभी नहीं होगा। ट्रांसलेशन अगर हो सकता है बाद में, हो सकता है, लेकिन अभी फ्रेज और क्लॉज है ना। ये सब बना लीजिए। फिजिक्स पढ़े ना सर? फिजिक्स क्लास होता है ना 10th का। फिजिक्स के टीचर करेंगे। जो टीचर आएंगे वो क्लास कराएंगे फिजिक्स का, है ना। कब होता है? आज तो नहीं होता शायद। डेली डेली नहीं पढ़ा रहे हैं सर। सर आप अटेंडेंस नहीं ना बनाते हैं? नहीं, इस क्लास में अटेंडेंस नहीं बनता है। इसके बाद मैथ की क्लास है, होगा। मैथ का नहीं है आज। आज है ना मैथ की क्लास? है मैथ का है सर।
5 सेंटेंस में दे रहा हूँ। अभी आप स्कूल से पढ़ा रहे हैं सर? हाँ, स्कूल में से पढ़ा रहे हैं अभी? नहीं, डीसी पलामू से। स्कूल में से नहीं, स्कूल में से तो मैम पढ़ाएगी ना। हाँ, स्कूल का जो मैम है। देखो, आई नो द नेम ऑफ द बॉय। सेंटेंस लिखिए पहले, उसके बाद बताता हूँ क्या करना। लिख लिया सर। द ट्री in front of my house was cut down. The boy walking by the riverside is my brother. सर नहीं दिख रहा है। हाँ, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है कैसे? आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अब Come into the वीडियो कट रहा है। और लिखिए come into the room क्या लिखिएगा, रुकिए 1 मिनट। Climbing a tree is not an easy task. ये 5 सेंटेंस है, इसमें से तीनों फ्रेज है। इनमें नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज है ना। आप लोगों को ढूंढना है कहाँ किस कौन सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज है, कौन सेंटेंस में नाउन फ्रेज है, कौन सेंटेंस में एडवर्बियल फ्रेज। दिख रहा है। कोशिश कीजिए, तीनों फ्रेज हो गया था पास में। अब बता है। हाँ बोलिए। फर्स्ट में नाउन फ्रेज है नेम ऑफ द बॉय। द नेम ऑफ द बॉय, आई नो द नेम ऑफ द बॉय। उसके बाद ये नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज एनीथिंग। बोलिए बाकी।
द ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस वॉज कट डाउन। मेरे घर के सामने जो पेड़ था वो कटा गया। कौन सी फ्रेज है इसमें? वर्ब फ्रेज है। भार फ्रेज नहीं करा रहा हूँ ना, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज। तो इसमें एडवर्बियल फ्रेज है, माय हाउस वाज कट डाउन। माई हाउस वॉज कट डाउन, इसका हाँ। मीनिंग क्या है? मेरे घर को काटा गया है। मेरे नहीं, ये नहीं बोला। कौन गया? हाँ, एडवर्बियल फ्रेज है ये, कैसे? क्योंकि भाग वो कहाँ है? मेरे घर के सामने क्यों गया? क्यों गया? हाँ। इसका मीनिंग क्या है बताइए ना। द ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस वॉज कट डाउन, मेरे घर के सामने जो पेड़ था उसको काटा गया। ये सेंटेंस का ओह, मीनिंग। तो फिर क्यों कटा गया? तो इसमें भी क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए एडवर्बियल फ्रेज है। क्वेश्चन नहीं, आंसर होना चाहिए ना। क्यों काटा गया कुछ आंसर है? कहाँ नहीं, काटा गया? मेरे नहीं कटा गया, मतलब नहीं, इसमें आंसर मिल रहा है, नहीं इसीलिए मिल रहा है ना, तो इसमें नॉन फ्रेज हो जाएगा। एडवर्बियल फ्रेज नहीं है, है ना। हाँ। मैं डिस्कस करूंगा बाद में फिर से। इसमें देखिए एडजेक्टिव फ्रेज है कैसे। द ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस वॉज कट डाउन। देखिए एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? कोई नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताया जाता है। इसमें नाउन जो है किसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है? मेरे घर के सामने जो पेड़ था उसको काटा गया है, तो किसके बारे में बताया जा रहा है? पेड़ के बारे में बताया जा पेड़ रहा के है। बारे में। द ट्री नाउन है, इस पेड़ के बारे में Yes, क्या बताया जा रहा है? कहाँ है वो ट्री? वो मेरे घर के सामने है। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, है ना। और एक है वो ये भी बताया जा रहा है कि उसको काटा गया है, वाज काट डाउन, है ना। लेकिन हम लोग क्या बोले थे, जो फ्रेज होंगे उसमें कोई भार नहीं होगा। लेकिन इसमें जो है देखिए वाज काट डाउन, इसमें क्या आ रहा है? काट डाउन जो है ये भार आ रहा है, तो इसलिए ये एक फ्रेज नहीं है। कोई फाइनाइट भार नहीं होगा, फ्रेज के अंदर कोई फाइनाइट भार नहीं हो रहा। इसलिए एक ही फ्रेज है इसमें, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो ये जो वर्ड है ये क्यों बताया गया है? वो ट्री को डिस्क्राइब करने के लिए, वो ट्री कहाँ है वो बताने के लिए, है ना। तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। क्या? एडजेक्टिव। नेक्स्ट, द बॉय वॉकिंग बाय द रिवर साइड इज माई ब्रदर। नॉन फ्रेश है। कहाँ बताइए? नॉन फ्रेश है। कहाँ? द रिवर साइड इज माई ब्रदर। द रिवर साइड इज माई ब्रदर, ये नहीं सेंटेंस नहीं हो रहा ना। द रिवर साइड इज माई ब्रदर कैसे हो सकता है? नदी का जो किनारा है वो मेरा भाई है, ये नहीं। सेंटेंस का मीनिंग क्या है? द बॉय वॉकिंग बाय द रिवर साइड, जो लड़का रिवर साइड में वॉक कर रहा है वो मेरा भाई है ना। इसमें द बॉय वॉकिंग होगा। देखिए इसमें नाउन क्या है? द बॉय, उसके बारे में क्या बताया जा रहा है? वो लड़का जो नदी के किनारे पे वॉक कर रहा है वो मेरा भाई है। तो ये द बॉय के बारे में कुछ बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? जो वॉकिंग बाय द रिवर साइड, वॉकिंग बाय द रिवर साइड, जो नदी के किनारे में टहल रहा है वो मेरा भाई है। तो वॉकिंग बाय द रिवर, देखिए एक जैसा है ना। द ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस इज कट डाउन, वाज कट डाउन। द बॉय वॉकिंग बाय द रिवर साइड इज माई ब्रदर। एक जैसा है, तो ये भी क्या होगा? एडजेक्टिव फ्रेज ही। उसके बाद बताइए, कम इनटू द रूम, कम इनटू द रूम। एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज कैसे? केम इनटू द रूम है, तो इसमें टू द रूम। कम कहाँ आने के लिए बोला जा रहा है? आइए मेरे रूम के अंदर। कहाँ आइए? मेरे रूम के, मेरे रूम के अंदर। सॉरी रूम के अंदर, रूम के अंदर आइए। तो कहाँ आइए? मेरे रूम के रूम अंदर। के अंदर, तो इसलिए ये हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल। और एक, क्लाइंबिंग ए ट्री इज नॉट एन इजी टास्क। पेड़ में चढ़ना एक इजी टास्क नहीं है, आसान काम नहीं है।
एडजेक्टिव फ्रेज। कैसे? क्लाइंबिंग ए ट्री क्लाइम मतलब चढ़ना होता है ना। क्लाइंबिंग ए ट्री, पेड़ में चढ़ना आसान काम नहीं है। देखिए कहाँ चढ़ना, ये एडवर्बियल फ्रेज होगा सर। हम क्या बोले थे कि भार को क्वेश्चन कीजिए वेयर से। भार क्या है? वेयर इज नॉट एन इजी टास्क, ये कैसे क्वेश्चन होगा? कहाँ चढ़ना है ना। क्लाइंबिंग ये मेन भाग नहीं है ना। इज है मेन भाग इसमें। क्लाइंबिंग जो है ये क्या है? हेलो, बताइए। तो ये देखिए क्लाइंबिंग ए ट्री इज नॉट एन इजी टास्क, इसमें क्लाइंबिंग ए ट्री ये हो जाएगा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज कैसे मिलता है? आप लोग क्लास नहीं किए शायद। देखिए भार नहीं को, किया है सर। देखिए आई नो द नेम ऑफ द बॉय। आई नो व्हाट, मुझे क्या पता है? व्हाट डू आई नो द नेम ऑफ द बॉय। अगर भार को व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा नाउन फ्रेज। व्हाट से जो क्वेश्चन करेंगे वो होगा नाउन फ्रेज। इसमें देखिए व्हाट इज नॉट एन इजी टास्क, क्लाइंबिंग ए ट्री, पेड़ में चढ़ना इज नॉट एन, ये हो जाएगा नाउन फ्रेज। चलिए आप क्लॉज करेंगे। क्लॉज का डेफिनेशन उसने लिखे थे, आप लोग शायद लिख लिए होंगे। क्लॉज, क्लॉज क्या होता है? फ्रेज का डेफिनेशन बताइए। व्हाट इज ए फ्रेज? A phrase is a group of words which does not contain a subject and a finite verb. Phrase क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। और क्लॉज क्या होगा? फिर से लिखिए एक बार। A clause is a group of words which, सर कल आपका क्लास है कि नहीं? कल नहीं है। A clause is a group of words which does not contain. पेन तो निकाल है। A clause is a group of words which does not contain a subject or a finite verb. क्लॉज क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें कोई सब्जेक्ट और कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। सॉरी, व्हिच कंटेंस होगा, डज नॉट कंटेन, व्हिच कंटेंस, इसमें होगा सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होगा। जो फ्रेज है उसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, लेकिन क्लॉज में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब दोनों होगा। A clause is a group of words which contains a subject or a finite. ये क्लॉज एक सेंटेंस जैसा ही है लेकिन एक बड़ा सा सेंटेंस का हिस्सा है। सेंटेंस जैसा है लेकिन एक बड़ा सा सेंटेंस का हिस्सा है। ये भी 3 प्रकार का होता है। एक्चुअली क्लॉज के टाइप हम बताएंगे, पहले ये लिख लीजिए क्लॉज क्या होता है। क्लास 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है ना, क्या क्या बताइए? प्रिंसिपल क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज, गुड। तो पहले लिख लीजिए उसको। देखिए क्लॉज को कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के।
प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और क्या होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब कैसे समझ में आएगा कौन प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कौन कोऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। ये तीनों का डेफिनेशन करेंगे और जानेंगे प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। लिख लिए। अब देखिए यस सर। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, पहले देखेंगे व्हाट इज प्रिंसिपल क्लॉज। जो स्वतंत्र वाक्य रहता है उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। हाँ स्वतंत्र वाक्य नहीं, क्लॉज जो स्वतंत्र क्लॉज होता है उसको प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। देखिए द क्लॉज which has a complete sense and does not depend on any other clause is called principal clause. The clause which has a complete sense and does not depend on any other clause is called a principal clause. उसका complete sense अपना ही एक मीनिंग होगा, अर्थ होगा, वो पूरा मीनिंग को कंप्लीट करता है एक प्रिंसिपल क्लॉज। अगर कोई दूसरा क्लॉज नहीं भी होगा ना फिर भी वो अपना जो बताना चाहता है वो पूरा बता सकता है, किसी और दूसरा क्लॉज का सहारा वो नहीं लेता। एग्जाम्पल देखिए, everybody loves a boy everybody loves a boy who speaks the truth. लास्ट में लिखिए ट्रूथ, TRUTH, सच। Everybody loves a boy who speaks the ट्रूथ। अब इसमें देखिए क्या बोले थे, एक क्लॉज में क्या, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ वर्ड्स का एक ग्रुप होगा जिसमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट भी होगा, एक फाइनाइट वर्ब भी होगा। इसमें दो फाइनाइट वर्ब है, कितने, दो, एक लव्स और एक speaks, है ना।
दो फाइनाइट वर्ब है, एक लास्ट है और स्पीक्स है। एक सेंटेंस में जितने फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उतने क्लॉज होते हैं, क्लॉजेस होते हैं। जितने फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उतने ही क्लॉजेस होते हैं। एवरीबॉडी लव्स ए बॉय, बच्चा एक लड़का को सब कोई प्यार करता है जो जो लड़का क्या करता है? सत्य बोलता है। सत्य बोलता है, सच बोलता है ना। अब इसमें दो क्लॉज है, बोले थे दो फाइनाइट वर्ब है, मतलब दो क्लॉज है। एक क्या है? एवरीबॉडी लव्स ए बॉय, और क्या है? हु स्पीक द ट्रूथ। तो दो क्लॉज हो गए, एक एवरीबॉडी लव्स ए बॉय और एक क्या है? हु स्पीक्स द ट्रूथ। अब बताइए, अगर ये सेंटेंस पूरा नहीं होता, बॉय तो की होता ये, अच्छा इसको दा कीजिए, है ना, अच्छा होगा समझ में। एवरीबॉडी लव्स द बॉय हु स्पीक्स द ट्रूथ। एवरीबॉडी लव्स द बॉय एक हिस्सा है, हु स्पीक्स द ट्रूथ दूसरा हिस्सा है। इसके हिंदी अर्थ क्या होगा? एवरीबॉडी लव्स द बॉय, उस लड़का को सब कोई पसंद करता है, सब कोई प्यार करता है, उस लड़का से प्यार करता है। अगर ये इधर जो हिस्सा है, क्लॉज है, ये अगर नहीं भी होगा तो वो एक कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग बता रहा है ना। एवरीबॉडी लव्स द बॉय, तो ये एक कंप्लीट सेंस बता रहा है पूरा। अगर इधर ये जो हिस्सा है ये नहीं भी होगा तो फिर भी ये एक सेंटेंस होगा ना। लेकिन ये जो हिस्सा है हु स्पीक्स द ट्रूथ, जो सच बोलता है, ये अगर सिर्फ लिख के रख देंगे तो ये एक सेंटेंस होगा नहीं, एक क्वेश्चन रह जाएगा। जो सच बोलता है वो क्या करता है? इन्वर्सन। हाँ, तो हु स्पीक्स द ट्रूथ, ये जो हिस्सा है ये पूरा सेंस को कंप्लीट नहीं बना पा रहा है विदाउट द हेल्प ऑफ दिस क्लॉज। ये क्लॉज अगर नहीं होगा तो इसका कोई अर्थ नहीं है। हु स्पीक्स द ट्रूथ मतलब नहीं होगा, जो सच बोलता है। लेकिन ये हिस्सा अगर नहीं भी होगा बोलता तो है, वो अगर नहीं भी होगा ये क्लॉज, तो फिर भी ये एक सेंटेंस बना पाएगा। एवरीबॉडी लव्स द, तो ये क्या हो जाएगा? एक प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल और दो तीन एग्जाम्पल करेंगे प्रिंसिपल क्लॉज का, और वो क्या होगा वो बाद में बताएंगे। एवरीबॉडी लव्स द बॉय हु स्पीक्स द ट्रूथ, वो एक्चुअली सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है ना, लिख लीजिए। इसके बाद और सर हाँ बोले। ये फोटो नहीं आ रहा। क्या? कोई बात नहीं। सर नहीं लिखा है सर। हाँ नहीं लिखे थे सर। नहीं लिखते थे, अच्छा कहाँ तक हुआ? एक बार पढ़ो। हैज which has a complete कंप्लीट सेंस लिखो, which has a complete has sense a complete sense does and not dependent on does not depend on सर any। जूम पर क्या घंटा तक क्लास होता है? हाँ कितना टाइम तक क्लास होता है? 40 मिनट। 11 बजे तक, उसके बाद मैथ का क्लास होगा, उसमें दिया हुआ रहता है ना 10 बजे से 11 बजे तक। सर भी हिंदी क्लास हो रहा था। हाँ बोलिए। अभी हिंदी का क्लास हो रहा था। वो दूसरा है, हिंदी का क्लास हो रहा था सर अभी। हो रहा था ना, तो उसमें जुड़ जाइए। 10 क्लास का। वो स्कूल का है और ये डीसी ऑफिस का है ना। यस सर। 18 क्लास हो रहा है। चंचला तुम की हिंदी क्लास? हाँ हिंदी Which has का a भी complete जोड़े sense थे। and does not depend on any मेरे में आया ही नहीं था वो लिंक। सब any में आया है other। तो फोटो ही कट कर रहा है। ना बात मत कीजिए।
which is a complete sense and does not depend on any other clause is called a principal clause. लिख लीजिए। हो जाएगा तो बताइए। हो गया? यस सर। तो अब दो सेंटेंस में लिख रहा हूँ, आप लोग यहाँ से बताइए कौन प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सबऑर्डिनेट क्लॉज। I do not believe what he says. I do not believe what he says. और एक लिखिए, I know the time. I know the time when he will come. दो सेंटेंस। फाइनाइट वर्ब कहाँ का है, मैं मार्क कर रहा हूँ। डू, बिलीव, ये एक फाइनाइट वर्ब है, और क्या है, सेज, ये एक फाइनाइट वर्ब। दो फाइनाइट वर्ब है, मतलब दो क्या होगा, दो क्लॉज होगा। आई नो एक फाइनाइट वर्ब है, ही विल कम ये एक फाइनाइट वर्ब। इसमें भी दो क्लॉज, दोनों सेंटेंस में दो दो क्लॉज। आप लोग बताना है कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है, वही बताना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज अभी हुआ नहीं। फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग क्या है, आई डू नॉट बिलीव व्हाट ही सेज। वो जो बोलता है उसमें मुझे विश्वास नहीं है, मैं विश्वास नहीं करता हूँ ना, नहीं करता। आई डू नॉट बिलीव व्हाट ही सेज, वो जो बोलता है उसमें मैं विश्वास नहीं करता हूँ। आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, मुझे वो समय पता है जब वो आएंगे। सर फर्स्ट प्रिंसिपल क्लॉज आई डू नॉट बिलीव है, प्रिंसिपल क्लॉज बिलीव ये होगा प्रिंसिपल क्लॉज, आई डू नॉट बिलीव। और इसमें अब इसमें आई नो द टाइम, आई नो द टाइम ये होगा प्रिंसिपल क्लॉज। अब देखिए क्या बोला था, प्रिंसिपल क्लॉज ये जो क्लॉज होगा प्रिंसिपल क्लॉज अपने से पूरा सेंटेंस, पूरा मीनिंग, पूरा सेंस को बता देता है। आई डू नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता हूँ। अगर ये जो पार्ट है ये नहीं भी रहेगा तो वो एक सेंटेंस बन जाएगा, आई डू नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं है ना, विश्वास मैं नहीं करता हूँ। एक सेंटेंस है आई नो द टाइम, मुझे टाइम पता है, समय पता है। ये क्या होगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज को याद रखिएगा। हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है ना, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो कोई ना कोई डब्ल्यूएच वर्ड या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। क्या, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, जैसा व्हाट, व्हेन, ये सब जो है बहुत सारे हैं, हम लिखाएंगे जब सबऑर्डिनेट क्लॉज करेंगे। तो व्हाट, व्हेन, ये सब वर्ड से जो स्टार्ट होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ये आई डू नॉट बिलीव ये होगा प्रिंसिपल क्लॉज, ले तो हार नको बोल तब, और ये होगा सबऑर्डिनेट ना क्लॉज ना। तो प्रिंसिपल क्लॉज समझ में आ गया इसमें। यस सर।
उतना डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। इसके बाद जो क्लॉज होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो थोड़ा सा डिस्कस करना होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट, ये एक हाइफन हो गया है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? ये प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होता है। यस, ये प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होता है। द क्लॉज, the clause which depends upon on the principal clause to complete its sense complete the sense is called subordinate clause. सबऑर्डिनेट जो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। एक याद रखिएगा। सर अब कितना देर तक क्लास चलेगा? अभी हो गया टाइम, हो गया है टाइम। ये लिख लीजिए, इसके बाद बंद करेंगे और एक दिन एक क्लॉज कंप्लीट करेंगे लास्ट में और एक दिन। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? द क्लॉज व्हिच डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज टू कंप्लीट द सेंस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट याद रखिएगा, एक सेंटेंस में एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होगा। कितने? एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होगा, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज हो भी सकता है सेंटेंस में, नहीं भी हो सकता है, और एक से ज्यादा हो सकता है। सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होना जरूरी है। जितने भी सेंटेंस है सभी सेंटेंस में मिनिमम एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक से ज्यादा नहीं। सबऑर्डिनेट क्लॉज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर होता है तो एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। ये लिख लीजिए, इसके बाद आज क्लास अंत हो जाएगा। लिख लिए? एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। आई डू नॉट बिलीव what he says। एक बात याद रखिए, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है किसी ना किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। आई डू नॉट बिलीव एक क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और व्हाट ही सेज वो जो बोलता है। आई डू नॉट बिलीव मुझे विश्वास नहीं है, वो जो बोलता है। अगर ये लिख के छोड़ देंगे व्हाट ही सेज वो जो बोलता है, तो ये पूरा सेंटेंस नहीं हो रहा है। वो जो बोलता है वो क्या है, उस पे मुझे विश्वास नहीं है। ये सेंटेंस अगर लिखेंगे तो भी ये पूरा मीनिंग कंप्लीट होगा। प्रिंसिपल क्लॉज अगर नहीं लिखेंगे तो ये पूरा सेंटेंस नहीं, पूरा मीनिंग नहीं बताता है। व्हाट ही सेज वो जो बोलता है वो क्या है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। जब तक ये नहीं बोलेंगे तो उसमें मुझे वो विश्वास
नहीं, है ना। तो ये होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। लिख लीजिए, आज के लिए इतना ही, है ना। थैंक यू। थैंक यू सर। सोनी